हेलो फ्रेंड्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज हम सीईटी के लिए, हरियाणा जो सीईटी है उसके लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे। जो करंट अफेयर है वो हमारा अक्टूबर 2021 से लेकर लेटेस्ट तक रहेगा। तो इसमें सबसे पहले जो पार्ट के अंदर हम पढ़े, मोस्टली आपके पास अक्टूबर और नवंबर 2021 के जो आपके पास है फर्स्ट पार्ट के अंदर ये आपके करंट अफेयर्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन है यहाँ पर क्या है, आपके पास फर्स्ट जो आपके पास हरियाणा करंट अफेयर है, चंडीगढ़ की किस बेटी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब जीता। सबसे हमारे पास मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज संधू ने जीता। आपके पास कौन है वो? हरनाज संधू। हरियाणा के किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी की स्थापना की जाएगी? कहाँ की जाएगी? सोना गुरुग्राम के अंदर की जाएगी। और इसको डेवलप करने का काम किसके जिम्मे है? आपके पास HSIIDC, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। और इसमें जो कुल खर्च आएगा इस योजना के अंदर वो 662.08 करोड़ आएगा। और केंद्र सरकार यहाँ पर 331.04 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने देने का ऐलान किया है। और कुल एरिया जो इसका है वो 500 एकड़ है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर आपके पास, खेल क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में निःशुल्क बच्चों को निपुण बनाकर हरियाणा को किन का ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो वो सतबीर सिंह देहरान जी भिवानी से। सतबीर सिंह देहरान जी को खेल क्षेत्र हो या शिक्षा क्षेत्र है या कोई भी अन्य क्षेत्र है, उसमें निःशुल्क बच्चों को निपुण बनाने के कार्य कारण इनका रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है सतबीर सिंह देहरान जी का भिवानी से। NIC हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कितने स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो NIC को, हरियाणा को कितने स्वर्ण पर हमारे पास पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो उनको 2 स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनको 2 चीज़ों के लिए पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहले 42 विभागों की 550 से अधिक सेवाएं जो हैं उनके लिए एक सेल प्लेटफॉर्म के थ्रू इनको चला रहे हैं। सेकंड जो आपके पास में, इन्होंने 75+ वेबसाइटों का सर्वोत्तम कार्यान्वयन किया है, मतलब 75+ से ज़्यादा वेबसाइटें चला रहे हैं। और इनके अंदर अलग अलग ये बिल्कुल सारी चीज़ें क्या है, सुरक्षित भी हैं और सुगम वेबसाइट, मतलब ईजी यूजेबल वेबसाइट ही बना रहे हैं। और NIC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मुख्यालय चंडीगढ़ में है ये। इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, हाल ही में केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले में किस पोर्टल का शुभारंभ किया था? जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री, ये ध्यान रखना, केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने जो पोर्टल है वो शुभारंभ किया। केंद्रीय पशुपालन मंत्री तो पशु से संबंधित या जीव जंतु से संबंधित ही कोई पोर्टल होगा, तो इसमें सबसे पहला कौन है? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड पोर्टल। कौन सा है? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड पोर्टल को किया गया है। और जो हमारे पास में केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं वो कौन? हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। और हरियाणा पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हैं। तो केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी। और हरियाणा पशुपालन मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल जी हैं। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, इसमें मतलब जीव जंतु से संबंधित जितनी भी आपको परमिशंस की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है विभाग से जो अनुमति लेनी पड़ती है, वो सारी 72 घंटे के अंदर लगभग आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। आगे है, अब प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग का कोर्स क्षेत्रीय भाषा हिंदी में करवाया जाएगा? अभी पहले हमारे पास जो इंजीनियरिंग की जाती है उसमें IIT JEE वगैरह की जाती है, इसके अंदर इंग्लिश के अंदर स्टडी होती है, पढ़ाई होती है सारी। अब उसको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। तो हरियाणा कितने विश्वविद्यालय आए हैं? ऐसे 3 विश्वविद्यालय ऐसे हो गए अब जिनमें हिंदी में इन कोर्सेज को कराया जाएगा। तो सबसे पहला जो है वो आपके पास है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दीनबंधु यूनिवर्सिटी जो है, छोटूराम यूनिवर्सिटी जो है मुरथल सोनीपत के अंदर, उसके अंदर हिंदी में कोर्स कराया जाएगा। सेकंड जो आपके पास में है वो है JC बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी YMCA फरीदाबाद के अंदर भी हिंदी में आपके पास इंजीनियरिंग कराई जाएगी। और गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर जीजे यूनिवर्सिटी जो है आपके पास हिसार के अंदर, वहाँ भी हिंदी में इन कोर्सों को कराया जाएगा। और इसमें कुल 3 कोर्स हैं आपके पास। तो सबसे पहला कौन है? सिविल, दूसरा मैकेनिकल और तीसरा इलेक्ट्रिकल। ये 3 इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं जिनको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। और इनकी हर एक कोर्स के लिए 30-30 सीटें अलॉट की गई हैं वहाँ पर। और इनको जो मान्यता दी गई वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद दिल्ली के द्वारा दी गई है। अब नेक्स्ट जो आपके पास, हाल ही में ट्रू एग्रीको द्वारा सर्वे कर पूरे प्रदेश के चुने गए 75 सर्वश्रेष्ठ थानों में से हरियाणा के थानों का चयन किया गया। जो सर्वश्रेष्ठ थाने हैं, पुलिस स्टेशन जो हैं, वो सबसे पहला पुलिस स्टेशन कौन सा आपके पास में किया गया है? 75 पुलिस स्टेशनों के अंदर से बट्टुकला थाना फतेहाबाद का और असोदा थाना झज्जर, बट्टुकला थाना फतेहाबाद और असोदा थाना झज्जर, इनको टॉप 10 थानों के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर इनको चुना गया है। और इसकी जो जिम्मेवारी दी गई थी, किसने इनको चुना है? ट्रू एग्रीको कंपनी के द्वारा। और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई किसके द्वारा दी गई थी? गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा।
हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कितना फंड जारी किया है। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए ये लगा लीजिए राज्य सरकार को कितना फंड, कितनी सहायता दी गई है, 12 करोड़ रुपए दी गई है। कुल खर्च होंगे 20 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार राज्य सरकार की राशि का जो अनुपात है वो 16:40 है और 60% आपका केंद्र सरकार देगी, 40% है हरियाणा सरकार देगी। तो विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। कागज रहित इसको करने का उद्देश्य हमारे पास में है। और विधानसभा में विधायी कार्यों को कागज रहित कर बनाने की शुरुआत करने वाला हरियाणा देश का 16वां राज्य है, पहला नहीं। कहीं मोस्टली हम क्या करते हैं, हरियाणा के अंदर आते हैं, यहाँ हरियाणा कौन सा है तो पहले या दूसरे नंबर का लगा देते हैं। ये 16वें नंबर का राज्य है। 16वें नंबर पे जो कागज रहित या पेपरलेस जो वर्किंग के लिए आ गया है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, हरियाणा में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद को यहाँ पर योजना को जो आपके पास मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्रीय खाद्य हमारे पास प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी दी है। तो आपके पास जो ये हमारे पास है हमारा केंद्रीय खाद्य है जो हमारे पास उद्योग मंत्रालय है, इसके अंदर 22 जिलों में योजना लागू की जाएगी। एक जिले के अंदर एक उत्पाद, मतलब एक ही फसल या एक ही आपके पास सब्जी के लिए इनको अलॉट किया गया है। हर जिले के अंदर अलग अलग आपके पास में या सब्जी या कोई भी फल है या आपके पास में कोई भी अनाज है, कोई भी वो उगाया जाएगा। तो इसके अंदर छोटे किसान जो होंगे, सूक्ष्म उद्योग, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वैसे बोलने के लिए तो है ही है, आगे वो तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो जो ज़िले हैं उनमें अलग अलग उत्पाद हैं। तो आपके पास अंबाला के अंदर प्याज को चुना गया है। भिवानी, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ के अंदर मौसमी, नींबू, संतरा, खट्टे फल आदि को चुना गया है। दादरी, रोहतक, फरीदाबाद के अंदर खीरा, ककड़ी, आपके पास में खरबूजा, तरबूज वगैरह को चुना गया है। गुरुग्राम के अंदर आंवला, झज्जर के अंदर अमरूद और जींद के अंदर मुर्गी पालन के लिए। करनाल के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां, कुरुक्षेत्र के अंदर आलू, नूह और पलवल के अंदर टमाटर को चुना गया है। पंचकुला के अंदर अदरक को, हिसार कैथल के अंदर दूध उत्पाद से संबंधित, पानीपत के अंदर गाजर को और रेवाड़ी के अंदर सरसों, सिरसा के अंदर किन्नू और सोनीपत के अंदर मटर को चुना गया है और यमुनानगर के अंदर आम को चुना गया है। आगे जो करंट अफेयर है वो है, हाल ही में किन के द्वारा जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज के नवीनतम अंक का विमोचन किया गया था। जो हमारे पास जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज का जो नवीनतम अंक है वो किसके द्वारा हमारे पास विमोचन किया गया था। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जो कुलपति हैं केरल विश्वविद्यालय के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं सोमनाथ सचदेवा जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। और जो जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज 1965 से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये विषयक एवं बहुभाषीय पत्रिका है। तो आपके ध्यान में है, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज ये कौन प्रकाशित करता है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रकाशित करता है। 1965 से प्रकाशित कर रहा है इसको। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु किन के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के निर्धारित लक्ष्य जो उनको प्राप्त करने के लिए और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किन के बीच समझौता हुआ है। तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच में समझौता हुआ है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर जी और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला के प्रोफेसर SP बंसल ने इस समझौते को हस्ताक्षर किए हैं। तो ये इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान रखना है किस किस के बीच में, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच में और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 के अंदर उसको लागू करने के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। जो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल स्पर्धा जो हुई थी, जो प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, मनु भाकर ने कितने पदक जीते, 3 जीते उन्होंने। तो मनु भाकर हमारे पास में किस में आ गए थे, एयर पिस्टल कंपटीशन के अंदर रहते हैं आपके पास में। तो इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम टॉप के 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं। भारतीय टीम ने कितने जीते हैं आपके पास, 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, हरियाणा के किस विभाग द्वारा प्रदेश के 420 गाँवों में खेल नर्सरियाँ खोली जाएंगी। ऐसा कौन सा विभाग है जो प्रदेश के 420 गाँवों के अंदर खेल नर्सरियाँ खोलेगा। तो हरियाणा के बिजली विभाग द्वारा खोली जाएंगी। किसके द्वारा खोली जाएंगी, हरियाणा के
बिजली विभाग के द्वारा ये हमारे पास नर्सरी ओपन की जाएंगी। और यहाँ पर 420 जो गाँव हैं आपके, 420 गांव में बिजली विभाग के पावर स्टेशन हैं, इन सभी गांव में विभाग की ओर से खेल नर्सरियाँ खोली जाएँ। 420 गांव में वहाँ पर आपके पास क्या हैं, फुल पावर स्टेशन हैं और वहीं पर इनको खोला जाएगा। और यहाँ पर जो बिजली विभाग में कार्यरत जितने खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखने लायक है, बिजली विभाग में जितने भी कार्यरत खिलाड़ी हैं, बिजली विभाग के खिलाड़ी ही यहाँ पर आपके पास ट्रेनिंग दें, कोचिंग देंगे यहाँ पर। तो वैसे ध्यान रखने का यही है, 420 गाँव के अंदर खेल नर्सरियाँ कौन खोलेगा आपके पास में, हरियाणा का बिजली विभाग ओपन करेगा। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फसलों के सर्वे के लिए ड्रोन मैपिंग करवाने के लिए किस विभाग का गठन किया है। ड्रोन मैपिंग, फसलों का जो ड्रोन मैपिंग है वो कौन करेगा हमारे पास में, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा। ये आपके पास डिपार्टमेंट, हमारे पास नया विभाग का गठन किया गया है। कौन सा आपके पास, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा। और यहाँ पर ये 2 बार सर्वे करेगा हमारे पास में मैपिंग से। प्रदेश में फसलों का सर्वे जो होगा वर्ष में 2 बार ड्रोन मैपिंग से करवाया जाएगा। कितनी बार होगा, 2 बार। तो सिंपल नाम याद रखना हमें यहाँ पे कि फसलों के सर्वे के लिए कौन सा ड्रोन मैपिंग कराने किस विभाग का गठन किया गया है, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, हाल ही में किन्हें मुख्यमंत्री का विशेष कार्यकारी अधिकारी विशेष प्रचार नियुक्त किया गया था, पीछे आपका गजेंद्र फोगाट जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH ने हाल ही में एनुअल अवार्ड्स घोषित किए हैं। क्या दिए उन्होंने, एनुअल अवार्ड्स घोषित किए हैं, जिसमें हरियाणा की किस बेटी को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला अवार्ड मिला है, सविता पुनिया जो सिरसा से हैं, उन्हें हॉकी में हमारे पास में जो आपके पास में अवार्ड्स जो मिले हैं, एनुअल अवार्ड्स जो घोषित किए हैं उसके अंदर, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला हमारे पास में, सविता पुनिया जी को। हमारे पास सविता पुनिया को भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की महान दीवार के नाम से किसको जानते हो आपके पास में खेलों के अंदर, सविता पुनिया जी को। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हाल ही में एनुअल अवार्ड्स घोषित किए हैं। जो हमारे पास इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसने एनुअल अवार्ड्स घोषित किए हैं। हरियाणा की किस बेटी को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार, जो राइजिंग स्टार जो आपका एक तरीके से उदीयमान स्टार जो है, किस महिला को अवार्ड मिला है ये, तो शर्मिला देवी हिसार को ये अवार्ड मिला है। तो एनुअल अवार्ड में राइजिंग जो आपके पास में स्पोर्ट्स पर्सन लगा लीजिए आपके पास, वो कौन है, लेडीज लड़कियों में किस बेटी को मिला, वो शर्मिला देवी हिसार को मिला है। और कुछ अलग बातें, महत्वपूर्ण बातें भी हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला, प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है हमारे पास, गुरजीत कौर पंजाब से। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष हरमनप्रीत कौर पंजाब से। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष PR श्रीजेश केरल से। और सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार पुरुष जो आपके पास है विवेक प्रसाद मध्य प्रदेश से हैं। हाल ही में विश्व चैंपियन फाइनलशिप में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन सी है, विश्व चैंपियन फाइनल में पहुंचने वाली पहली जो महिला है वो कौन है, वो अंशु मलिक है, निडानी जीन से। अंशु मलिक है विश्व चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। और इसके अंदर जो आपके पास जूनियर यूरोपीय चैंपियनशिप सोलोमिया विंग को हराया इन्होंने, जो जूनियर यूरोपीय चैंपियन है सोलोमिया उसको इन्होंने हराया था, इसको इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं। अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतीय हैं। ये बलिदान है, अंशु मलिक कौन से नंबर में पहुंचने वाले हैं, तीसरी भारतीय। इससे पहले 2 जा चुके कौन कौन है, सुशील कुमार 2010 में, और हमारे पास बजरंग पूनिया 2018 में ये कर चुके हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, हरियाणा में किस जाति वर्ग के लिए प्लॉट आवास योजना और मकान मरम्मत योजना संबंधी शिकायत के समाधान के लिए अलग से सेल बनाया जाएगा। तो अलग से सेल कहाँ पर बनाया, तो जो हमारे पास प्लॉट है, आवास योजना है, मकान मरम्मत की जो योजना आती है सरकार की, ये किस जाति के लिए यहाँ पर एक अलग से सेल बनाया गया कि उनकी शिकायतों का समाधान हो सके, तो वो है अनुसूचित जाति। किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए अलग से सेल बनाया गया है। इससे नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, जो पहली भारतीय महिला पहलवान है वो कौन है, अंशु मलिक है, जो निडानी गांव से जींद से है, और 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर है ये। तो हमारे पास 57 किलोग्राम के भार वर्ग के अंदर जींद से बिलोंग करती है अंशु मलिक। और अंशु मलिक है जो इसके अलग हमारे पास में सरिता मोर है सोनीपत से, उन्होंने भी यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सरिता मोर जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इनसे पहले, इनसे अलग भी कई पहलवान हमारे ऐसे हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जैसे अलका तोमर है, गीता फोगाट हैं,
बबीता फोगाट हैं, पूजा ढांडा, विनेश फोगाट, इन्होंने भी इसे चैंपियन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मतलब सिल्वर जो मेडल है जो आपके पास में, वो सिल्वर मेडल अंशु मलिक ने ही जीता है यहाँ पे अभी फिलहाल महिला पहलवानों के अंदर। और इससे आगे जो हमारे पास नेक्स्ट जो करंट अफेयर वो है, हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार राज्य स्तर पर हरियाणा सांझी उत्सव का आगाज कहाँ से हुआ है। जो सांझी उत्सव, हरियाणा सांझी उत्सव मनाया गया है, वो कहाँ से शुरुआत हुई उसकी? कुरुक्षेत्र से शुरुआत की गई है और ये 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2021 के बीच में लागू रहा, हमारे पास चलाया गया था। जो प्रोग्राम हमारे कार्यक्रम था, इसका आगाज कब से कब तक हुआ? 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, और आयोजित के द्वारा किया गया था हरियाणा सरकार के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के द्वारा और विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र के द्वारा इसको चलाया गया था। और इसके अंदर अलग अलग जिलों से टीमें आई थी और जो प्रथम पुरस्कार था 51,000, सेकंड द्वितीय पुरस्कार है वो 31,000, तृतीय पुरस्कार 21,000 और सांत्वना पुरस्कार 11,000 रुपये है। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने इस वर्ष के लिए भारत के 100 शीर्ष अमीरों की सूची जारी की है। जो 2021 का सेशन था हमारे पास, उसके लिए भारत ने 100 फोर्ब्स के जो आपके पास में शीर्ष अमीरों की सूची जारी की थी। फोर्ब्स इंडिया की बात है ये, किसके लिए? फोर्ब्स इंडिया की। तो हरियाणा से सावित्री जिंदल जी को कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। सावित्री जिंदल जी को कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला, जो ओपी जिंदल ग्रुप से हैं। 1.35 लाख करोड़ रुपए है इनकी संपत्ति आपके पास में। और हाल ही में प्रदेश के पहले ई व्हीलर्स ईवी फुलफिलमेंट सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? फुलफिलमेंट सेंटर का जो ईवी सेंटर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनका सेंटर, वो कहाँ पर अनावरण किया गया था? वल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर? वल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर व्हीलर्स जो हमारे पास है ईवी फुलफिलमेंट सेंटर का अनावरण किया गया था। और ये जो हमारे पास में है हैदराबाद स्थित एक प्रसिद्ध विद्युत वाहन मार्केट प्लेस है, ई व्हीलर्स मोबिलिटी के द्वारा किया गया था इसका। और इसका उद्देश्य विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देना है, ये कोई बात नहीं है। तो सिंपली बात आपको जाना है, ई व्हीलर्स ईवी फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ शुरुआत हुई, अनावरण हुआ? वल्लभगढ़ फरीदाबाद से। प्रदेश में बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर था डाक सेवा अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया था? ज्योति पसरीजा को। और ये हांसी शहर की उप डाकपाल हैं, ये हांसी शहर से उप डाकपाल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और डाक सेवा अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया था? ज्योति पसरीजा को सम्मानित किया गया 2021 के। हमारे पास ये बातें सारी। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा? फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर होगा? महेंद्रगढ़ गांव बाछोद में, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर गांव बाछोद है, वहाँ पर हमारे पास फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा। और इसमें एक सत्र में 100 बच्चों को पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने बच्चों का? 100 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर 100 पायलटों के लिए आपका प्रशिक्षण हो सकता है, जिसमें 50% सीटें हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हैं। इसकी घोषणा किसने की? हमारे पास हरियाणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा की गई थी। और अब हरियाणा में फसलों पर नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, अब हरियाणा फसलों पर ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवाओं और खाद का स्प्रे होगा, इसकी शुरुआत करने जा रहा है। कौन शुरुआत करेगा इसकी? कौन सी संस्था जो इसकी शुरुआत करेगी कि हरियाणा के अंदर ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवाओं का और खाद का स्प्रे किया जाए? तो इफ़को इसको शुरुआत करेगी। और इफ़को का मीनिंग क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। और इससे आगे आपके पास है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब बनाने की मंजूरी दी है? तो हरियाणा किस जिले में देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब बनाने की कौन सा जिले के लिए मंजूरी दी गई है? गुड़गांव के लिए। किसके लिए? गुड़गांव के लिए, गुरुग्राम के लिए दी गई है। और यह हेली हब मुंबई के जुहू को तर्ज पर बना है, जो जुहू के अंदर जो आपके पास मुंबई के जुहू के अंदर जो हेली हब है उसी की तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में लखनऊ में आयोजित मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हरियाणा की किस बेटी ने मिस हरियाणा का खिताब जीता है? तो मिस हरियाणा खिताब किसने जीता? ये आपके पास में यशोदा चौहान ने जीता, विजयनगर रेवाड़ी से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के किन जिलों में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड सेंटर एजुकेशन आरंभ करने की स्वीकृति दी है? तो जो हमारे पास हरियाणा में मनोहर लाल जी ने किन जिलों के अंदर जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन आरंभ करने कहाँ पर, किन 2 जिलों के अंदर हुआ? हमारे पास गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में स्वीकृति दी गई है। और ये हमारे पास का मेन ये उद्देश्य, जब भी पढ़ाई के उद्देश्य आते हैं मोस्टली अभी जो फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जितने भी कार्य हैं उन्हीं के जो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला में किसकी अध्यक्षता में भाजपा की प्रदेश परिषद की बैठक हुई थी?
ओम प्रकाश धनखड़ की, जो क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ था, हरियाणा में भाजपा की प्रदेश परिषद की बैठक हुई थी। कोई जितनी तो जरूरी नहीं है। इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हरियाणा सरकार ने कहाँ पर एडवेंचर कैंप आयोजित किया था? अमृत महोत्सव पर हरियाणा सरकार ने कहाँ पर एडवेंचर कैंप आयोजित किया है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल के अंदर हमारे पास में क्या है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हरियाणा सरकार ने एडवेंचर कैंप आयोजित किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इससे आगे हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास में है, हाल ही में हरियाणा की किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को ओयो ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को ओयो ने स्वतंत्र निदेशक घोषित किया है? वो दीपा मलिक। किसको? दीपा मलिक भैंसवाल कला सोनीपत से हैं। और इन्होंने 2016 पैरा रियो जो पैरा ओलंपिक शॉटपुट थी उसके अंदर रजत पदक जीता था, और ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने पदक जीता था। इसीलिए हमारे पास क्या है, इसको ओयो ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। और हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है ये। किसकी? हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर थी। ओयो के संस्थापक और चेयरमैन कौन थे? रितेश अग्रवाल थे। हरियाणा सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? पद्मा महल। कौन सी? पद्मा महल। पद्मा महल के अंदर हमारे पास हरियाणा सरकार 142 ब्लॉक के अंदर, कितने ब्लॉकों के अंदर है? 142 ब्लॉकों में 142 प्रोडक्ट जो हैं उनको देश विदेश में प्रमोट करेगी। 142 ब्लॉक के 142 प्रोडक्ट्स को देश विदेश में प्रमोट करेगी। कौन सी? उसके थ्रू, किस योजना के पहल के थ्रू? पद्मा महल के थ्रू। और इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने की थी। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की नई बीमारी स्टेम रोट तथा इसके कारक जीवाणु क्लेबेसिला एरोजेंस की खोज की है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा इसकी रिसर्च की गई थी, इनकी खोज की गई थी। पर किस कारण से स्टेम रोट है हमारे पास ये नई बीमारी आ रही है और इसका मेन जीवाणु कौन सा जिसके कारण ये हो रही है? तो इसके बाद में हमारे पास है, किस मिशन के तहत किसानों को निःशुल्क सरसों के बीज की मिनी किट वितरित की जाएगी? तो कौन सी शुल्क हमारे पास है? शुल्क हमारे पास जो निःशुल्क जो आपके सरसों के बीज हैं उनकी मिनी किट जो वितरित की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत की जाएगी। किसके द्वारा? किसके तहत की जाएगी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत की जाएगी। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की तरफ से यह बीज मुहैया कराया गया था। नेशनल सीड कॉरपोरेशन इसको बीज को मुहैया कराएगी और इसको 17 जिलों के अंदर वितरित किया गया था। इससे आगे हैं आपके पास बीज के जो किस्म है वो हैं RH 725, PM 31 वगैरह। ये आपके बीज के किस्म, ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिंपली बात आपको ध्यान में रखना है कि निःशुल्क जो सरसों के बीज है मिनी किट किस योजना के तहत की? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत। प्रदेश के किसानों से पराली खरीदकर सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है? प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि देगी? वो 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी अगर पराली खरीद देगी सरकार वहाँ किसान से। तो हाल ही में आयोजित हुए हरियाणा सांझी उत्सव 2021 में हरियाणवी सांझी की पुरस्कार किसने जीता था? निर्मला देवी कुरुक्षेत्र ने पहला पुरस्कार जीता था। तो जो हमारे पास हरियाणा सांझी उत्सव हुआ था 2021 में, उसके अंदर हरियाणा सांझी का पुरस्कार किसने जीता था? निर्मला देवी कुरुक्षेत्र ने उसने जीता। दूसरा स्थान चंदो देवी कैथल से था। तो सबसे पहले आपको ये निर्मला देवी को ही याद रखना है। तो इससे नेक्स्ट जो करंट अफेयर हमारा है वो है आपके पास में, हाल ही में हरियाणा डायल 112 के तहत किन सेवाओं को और जोड़ा गया है? महिला हेल्पलाइन और एम्बुलेंस सुविधा को। किसको? महिला हेल्पलाइन और एम्बुलेंस सुविधा को भी डायल 112 के तहत जोड़ा है। डायल 112 हमारे जो पहले स्टार्ट हो गई थी सुविधा, जो आपके पास है फ़ोन डायल करके आप पुलिस वगैरह कॉल कर सकते हो, उसमें अभी महिला हेल्पलाइन और एम्बुलेंस सुविधा को भी जोड़ दिया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या था हमारे पास? 1091 था, और एम्बुलेंस सुविधा 1090। अभी ये सुविधाएं मिल तो रही हैं लेकिन ये अभी आपके मोस्टली कहाँ पर मिलेंगे? 112 के ऊपर मिलेंगी महिला हेल्पलाइन और एम्बुलेंस सुविधा। हरियाणा कौन सा विश्वविद्यालय इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना है? ऐसा कौन सा कृषि विश्वविद्यालय जो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर पर कार्य कर रहा है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा आपके पास में? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर के ऊपर काम कर रहा है। और इसमें हमारे पास विद्यालय द्वारा कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज ने, विश्वविद्यालय कौन सा कॉलेज है? ये कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज ने, इसी ने ई ट्रैक्टर को तैयार किया है। और ये इसके अंदर जो बैटरी है वो 16.2 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है और 23.17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। और 1.5 टन वजन के ट्रेलर के साथ है 80 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। 1.5 टन अगर वजनी है, अगर आपके पास ट्रॉली भी साथ में है तो ये 80 किलोमीटर तक जा सकता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में 71 स्थानों पर एक साथ हर हित स्टोर का लोकार्पण किस जिले में से किया है? गुड़गांव जिले से किया है। कौन सा? हर हित स्टोर का लोकार्पण कहाँ से किया गया था? गुड़गांव से किया गया 17 अक्टूबर 2021 को। कब किया गया? 17 अक्टूबर 2021 को। और इसमें 5000 स्टोर खोलने की योजना है और यहाँ पर अलग अलग 550 उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर राज्य सरकार 2025 तक प्रदेश के हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य लेकर चली हुई है। उसके तहत इसमें इसको खोला जा रहा है। और यहाँ पर स्टोर के लिए जो आबादी की रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो है 3000 आबादी तो ग्रामीण के लिए होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में 10,000 आबादी पर इस प्रकार के स्टोर खोले जाएंगे। तो सिंपली 71 स्थानों पर हर हित स्टोर का लोकार्पण किया गया था। तो जो लोकार्पण है 71 जगह पे करने के बाद में स्टोर खोले जा रहे, अलग अलग खोले जाएंगे। लगभग 5000 स्टोर खोलने की ज़रूरत है। अभी फिलहाल हरियाणा सरकार सोच रहे हैं उसमें है कि 5000 स्टोर खोले जाएँ। तो हरियाणा के किस गाँव के जंगल को वाइल्ड लाइफ एवं बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना है? पिहोवा के स्योंसर जंगल को। पिहोवा के स्योंसर जंगल को किसके रूप में? वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में। वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में किसको आप प्रमोट करें? अभी फिलहाल विकसित करें सरकार पिहोवा के स्योंसर जंगल को। इसके बाद नेक्स्ट जो करंट अफेयर आपके पास में, चलो एक बार इस जंगल को भी देख लेते हैं। यह जंगल 11,000 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। कितने भूमि में फैला हुआ है? स्योंसर जंगल आपका 11,000 एकड़ भूमि के ऊपर फैला हुआ है। और इस योजना को हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से तैयार किया। तो स्योंसर जंगल जो है आपके पास कितने 173 में फैला हुआ है? 11,000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। हाल ही में गुरुग्राम के मानेसर में एनएसजी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 2021 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? एनएसजी का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे हमारे पास? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राव थे आपके पास। एनएसजी का मुख्य वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में की गई थी। और इसमें जो कमांडोज हैं इनको ब्लैक कैट्स कमांडो भी कहा जाता है। इसके बाद आता है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जौ की कौन सी अत्याधुनिक किस्म को तैयार किया है? तो जो हमारे पास भारतीय गेहूं के जो अनुसंधान, जो गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पर कौन सी आधुनिक किस्म को तैयार किया गया है? 2 पंक्ति वाली माल्ट जौ। कौन सी जौ की किस्म है? WRB 182 को तैयार किया गया है। प्रदेश में हर हित स्टोर की, अभी हमने पढ़ा था हर हित स्टोर, जो भी बार 71 स्टोर खोले गए थे। कितने स्टोर खोले जाने? अभी आगे जाके बीटा बूथ खोलने के स्तर पर उनको भी खोला जाएगा। तो कितने स्टोर खोले जाएंगे? 5000। इससे पहले भी हमने पढ़ लिया है। हाल ही में आयोजित पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट में क्राफ्ट बाजार प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? क्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? आपके पास में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने किया था। और जो हमारे पास में है क्राफ्ट बाजार प्रदर्शनी जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी द्वारा की जाती है, वो 20 से लेकर 22 अक्टूबर तक चली थी हमारे पास में 2021 के अंदर। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार सेक्टर 23 में भी पंचकुला के लिए एक अत्याधुनिक परिसर विकसित कर रही है, जिसे दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या था? 2021 तक से पूरा किया जाए। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा बड़ा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर किसने इसका ओपन किया था? क्राफ्ट बाजार प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने किया था। हरियाणा के किस जिले से सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए मुफ्त क्रॉकरी बैंक सेवा शुरू की गई है? तो मुफ्त क्रॉकरी लेके जाएं आप साथ में, प्लास्टिक को रोक के, आपके पास प्लास्टिक को यूज ना करें। तो कहाँ से शुरुआत की गई हमारे पास में इस सेवा की? गुरुग्राम के सेक्टर 31 से। वैसे गुरुग्राम से ही बोला जाएगा, गुरुग्राम के अंदर से। और इसका शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर सारिका वर्मा के द्वारा किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर घर नल नहीं लगा है या नल से जल नहीं आ रहा, इसके लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो हर घर नल है, हर घर जल, ये जो आपके पास एक तरीके से योजना है, उसके तहत आपके पास अगर घर पे नल नहीं लगा हुआ है, जल नहीं पहुंच रहा आपके पास में, तो जो डायल फ्री नंबर 1800 180 5678 आपके पास में है। किन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? राज्य स्तरीय शिक्षक रत्न कौन है? वो बोधराज शिक्षक हैं जो पानीपत से हैं। और ये आपके पास में इसी को नहीं ध्यान रखने की जरूरत है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। वर्ष 2019-20 के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किन्हें रेड क्रॉस अवार्ड के लिए चुना गया? रेड क्रॉस अवार्ड के लिए किसको चुना गया था? आचार्य डॉक्टर दिनेश सहल को चुना गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके पास में है, हरियाणा को किस क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य की कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 का सम्मान मिला? किस श्रेष्ठ राज्य के रूप में हरियाणा को श्रेष्ठ राज्य के रूप में पुरस्कार मिला है, सम्मानित में किया गया है?
कृषि नेतृत्व के अंदर। तो कृषि नेतृत्व में नव परिवर्तन के लिए, किसके लिए, नव परिवर्तन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है श्रेष्ठ राज्य के उसमें। और ये एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2021 में मिला है। कौन से उसमें, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2021 के अंदर मिला है। और ये नई दिल्ली के अंदर किया गया था। 12वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन है ये। कहाँ पर आयोजन किया गया, इसका दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ था। और ये 12वां हमारे पास में कृषि नेतृत्व सम्मेलन है। और ये एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा किया गया था। इससे आगे हमें जरूरत है नहीं इतनी ज़्यादा इसमें। नई दिल्ली में आयोजित 12वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन में प्रदेश के लिए किस प्रगतिशील किसान को पुरस्कृत किया गया था। किस किसान को, कंवल सिंह चौहान को, अटेरना सोनीपत से। जो नई दिल्ली के अंदर जो 12वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, किस प्रगतिशील किसान को पुरस्कृत किया गया था, वहाँ पर है कंवल सिंह चौहान को पुरस्कृत किया गया था। और यह पुरस्कार प्रदेश के किसानों को जैविक व्यावसायिक खेती में साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए प्रदान किया जाता है। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किन परिवार के बच्चों को फ्री शिक्षा देने की घोषणा की थी। जिन परिवारों के परिवार पहचान पत्र में आय 1.8 लाख से कम, मतलब 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष से कम आए हैं, उन गरीब बच्चों के घरों के उन घरों के बच्चों को क्या किया जाएगा, परिवार के हमारे पास में मुख्यमंत्री ने फ्री शिक्षा देने की घोषणा की है। अगर आपकी आय 1.8 लाख से कम है, 1,80,000 से कम है, तो आपके बच्चे फ्री पढ़ेंगे। ये अभी घोषणा की उन्होंने। हाल ही में किसने झज्जर के बाड़सा स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया था। ये ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने झज्जर के बाड़सा स्थित, बाड़सा के अंदर, झज्जर के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, उसमें इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 21 अक्टूबर 2021 को। और यह देश भर के एम्स परिसरों में अब तक का सबसे बड़ा विश्राम सदन है। जितने भी एम्स परिसर हैं, जितने भी एम्स हमारे खुले हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा विश्राम सदन कहाँ पर है आपके पास में, अब झज्जर के बाड़सा के अंदर है। कहाँ पर, झज्जर के बाड़सा के अंदर। और इसमें कुल कमरे 100 हैं और कुल खर्च 100 करोड़ रुपए आया है। और इन्फोसिस चेयरमैन कौन है, सुधा मूर्ति हैं। तो इससे आगे आपके पास है, हरियाणा के किस जिले में 5वीं एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। किस जिले में 5वीं एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हिसार के सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल के अंदर क्या किया गया था, आपके पास में 5वीं एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था।